तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन। इस प्रश्नावली से लगभग हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो अब अगले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वाली वीडियोज में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक भी करिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रश्नावली के। तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे 6 नंबर से। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा जटिल है, आप ध्यान से देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके समझ में न आए। तो इसको हम कई स्टेप में करने वाले हैं, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है बच्चा y इक्वल में cos x के पावर 3 इंटू साइन का स्क्वायर x के पावर 5। कुछ इस तरह से है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने इसको नोट कर रखा है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड दिख रहा है इसमें ये है कि यहाँ से दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक तो फर्स्ट कह लेंगे और एक को सेकंड। यहाँ से देखिए cos x के पावर 3 जो है इसको आप फर्स्ट बोलिए, और यहाँ से साइन स्क्वायर x के पावर 5 जो है इसको आप सेकंड बोलिए। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जब आप बोलेंगे तब आपको ये एक एल्गोरिथम दिखेगा जिसको हमने बताया था आपको गुणा करने के लिए। तो गुणा आपको अवकलन का गुणा जो बताया गया था उसके लिए फार्मूला क्या था कि देखिए प्रथम, फार्मूले को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। फार्मूला था ये कि प्रथम फलन इंटू का द्वितीय फलन का ddx, द्वितीय फलन ddx मतलब अवकलन, प्लस द्वितीय फलन इंटू का प्रथम फलन का अवकलन, ये मतलब प्रथम फलन का ddx, प्रथम फलन। ठीक है जी, ये है आपका गुणा के लिए फार्मूला, जिसको आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जब हमने आपको अवकलन का गुणा और भाग सिखाया था। उसमें हमने बहुत ही 2-3 क्वेश्चन इस फार्मूले पर आपको दिखाया था एक्सरसाइज के दौरान। तो अब इसी फार्मूले पर हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे प्रथम जो है, तो हम अगर रखें यहाँ पर तो आप देखेंगे क्या कि ये आपको मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल में। ठीक है जी, यहां से देखिए प्रथम फलन, तो प्रथम फलन आपका क्या दिख रहा है cos x के पावर 3 इंटू का ddx। द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन है आपका साइन स्क्वायर x के पावर 5, कुछ इस तरह से, और प्लस फिर से आपका द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन यही रहेगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 और इंटू का ddx प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है आपका cos x के पावर 3। तो ये देखिए आपका फार्मूले पर हमने इसको रख दिया है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे अच्छे से। इस वाले पार्ट का आपको कुछ भी नहीं करना है, cos x के पावर 3 ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जिसका जिसका करना है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए इसका ddx करना है, ठीक है, इस वाले पूरे फलन का, और यहां से अगर आप देखें तो इस आखिरी वाले फलन का ddx करना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहां से इस वाले फलन का ddx और यहां से इस वाले फलन का ddx। थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका ddx करना है अवकलन और इसका, और ये जो है इसको तो आपको ज्यों का त्यों नोट कर देना है। तो देखिए हम पहले इसका साइड में कर ले रहे हैं अवकलन, क्योंकि ये छोटा नहीं ये बड़ा है, इस वजह से इसको अलग से कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका अगर आप जब अवकलन करेंगे तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इस वजह से इसको साइड में कर रहे हैं। यहाँ से इसको भी साइड में कर ले रहे हैं। बाकी जब जो आ जाएगा अवकलन तो इसको हम इसमें ऐड करके नोट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट को हम निकालना है साइड में। तो ये है आपका डी डी एक्स साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में है x के पावर 5। इतने का अवकलन पहले कर रहे हैं, फिर इसका करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसका अवकलन करेंगे तो जो इसका एंगल है, जो थीटा है, वह सीधे नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे। तो आप लिखेंगे माना, ठीक है जी, माना t इक्वल में x के पावर 5। तो अगर x के पावर 5 को आप t मान लेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या कि ये हो जाएगा आपका टोटल साइन स्क्वायर, x के पावर 5 को आप t माने हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप इसको भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हैं आप यहाँ से कि साइन का स्क्वायर है, अगर केवल साइन टी होता तो आप इसका ddx करते तो कह देते कि cos x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो इसको आपको फिर से मानना होगा। तो आप लिखेंगे पुनः माना, अब दोबारा तो t मानेंगे नहीं, तो इस बार z मानेंगे, साइन t, z बराबर क्या मान लेंगे साइन t। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि y इक्वल में यह आ जाएगा आपका, देखिए साइन t को मान लिया गया z, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा z के पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल में z के पावर 2 है, तो एंगल आपको z दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे z के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो z के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dz इक्वल में z स्क्वायर का आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 2z, ठीक है जी। तो 2z मिला, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दें z की वैल्यू, z को क्या माने हैं आप, तो 2 रहेगा, z को माने हैं आप साइन t, तो आप रखेंगे यहाँ पे साइन t। अब देखिए 2 साइन t में आप t का भी वैल्यू रख देंगे तो यह हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 साइन, और t की जगह पर क्या माने हैं आप x के पावर 5, तो आपका ये हो जाएगा x के पावर 5। मतलब कि dy dz की वैल्यू आ गई 2 साइन x के पावर 5। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे dy अपॉन dx इक्वल में 2 साइन x के पावर 5। एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, जो आप यहाँ पर z इक्वल में माने। तो देखिए यहां से जब आप निकालेंगे तो आप समझिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखिए z इक्वल में साइन t है, तो आप t के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप यहां से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या dz अपॉन dt इक्वल में साइन t का जब आप अवकलन कर देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा cos t। अब देखिए cos t में t की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा dz अपॉन dt इक्वल में cos, और t की वैल्यू आप क्या माने हैं x के पावर 5, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे x के पावर 5। तो ये एक वैल्यू हो जाएगी dz अपॉन dt की वैल्यू cos x के पावर 5। अब जो पहला स्टेप आप माने थे यहाँ पे t इक्वल में x के पावर 5, तो यहाँ पर भी करना होगा आपको अवकलन। तो देखिए t इक्वल में x के पावर 5 है, तो एंगल यहाँ पे x है, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा dt अपॉन x के सापेक्ष हो रहा है, तो x इक्वल में x के पावर 5 है, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x के पावर 4 यानी x के पावर n-1 वाले फार्मूले से। तो आपको देखिए 3 वैल्यू मिला, dz पहला तो आपको dy dx है,
dz dt है, देन यहाँ पर dt अपॉन dx है। तो आप क्रम से सबको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्रम से इस यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से भी देख के नोट कर सकते हैं कि पहले dz अपॉन dx नोट करेंगे, फिर dt अपॉन dz, फिर dy अपॉन dt, ठीक है जी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो dz अपॉन dt पहले नोट करना है, तो हम लिखेंगे क्या कि dy अपॉन dx इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम dy अपॉन dx की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रख दें कि आप इसी का अवकलन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यही लिख दे रहे हैं कि d अपॉन dx साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है जी। इसी का अवकलन किया गया है, तो क्या आया है dz अपॉन dx। तो dz आपका क्या है, देख रहे हैं आप, cos x के पावर 5 है, इंटू dt अपॉन dz। तो dt, देखिए dt कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पे dt अपॉन dz नहीं है, तो ये थोड़ा सा एल्गोरिथम अलग है। तो हम क्या करते हैं कि जो जो मान आया है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सबको क्रम से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर cos x के पावर 5, फिर यहाँ से ये आ जाएगा 2 साइन x के पावर 5 इंटू यहाँ से आप देख रहे हैं तो केवल 5 x के पावर 4, ये वैल्यू आपकी आ गई। इसको अगर आप क्रम से करें तो देखिए 5 पावर 2 का मल्टीप्लाई करके 10 कर सकते हैं x के पावर 4। तो इसको आप एक क्रम से अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू dx साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये देखिए 5 पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 x के पावर 4, और इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे x के पावर 5, और इंटू में साइन x के पावर 5, ठीक है जी। तो यह वैल्यू आ गई आपकी किस चीज की, साइन स्क्वायर x के पावर 5 का ddx आपको निकल कर आ गया 10 x के पावर 4 cos x के पावर 5 साइन x के पावर 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस वैल्यू को हम, इसका देखिए ddx इतना है तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका भी निकालना है, तो अभी इसको भी देख लेते हैं और इसे नोट करके उसके बाद वैल्यू दोनों की रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए आपका जो ddx करना है बच्चा वो क्या है, ddx cos x के पावर 3 है। तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं उस चीज को, और ddx cos x के पावर 3 है, ठीक है जी। इसी का आपको करना है अवकलन। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो थीटा है, जो एंगल है, वह सीधे तरीके से नहीं है। तो आप इसको मान लेंगे कि माना t इक्वल में x के पावर 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये cos x के पावर 3 को t मान लिया गया है, तो ये cos t हो जाएगा। जब आप इसका ddx करेंगे तो पहली चीज तो यह है कि आप इसको अगर y इक्वल में मान कर चलें, तो यह अगर इसका आप जब ddx कर लेंगे तो dy, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि cos t एंगल जो है वो t हो गया है। तो आप लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt। cos t का आप जानते हैं कि होता है माइनस का साइन t। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे तो dy अपॉन dt माइनस साइन रहेगा, t की वैल्यू आप रखेंगे x के पावर 3, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt। अब जो यहाँ पे माना गया t इक्वल में x के पावर 3, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो हम इसको नीचे लेकर के जा रहे हैं और यहाँ से कर रहे हैं, देखिए t इक्वल में है x के पावर 3, ठीक है ना। तो आप इसको जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, समझ जाइएगा अवकलन करने पर। तो यहां से मिलेगा क्या, dt अपॉन dx। x के पावर 3 का जब आप अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगी और घात में से एक घटा लेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर।
इन दोनों चीजों को एक जगह पे रख लेंगे तो हमें टोटल का अवकलन मिल जाएगा। देखिए हम इसी का अवकलन कर रहे हैं तो अब इक्वल में लिख लेंगे। क्या आ गया आपको, देखिए माइनस साइन टी है, सॉरी माइनस साइन एक्स की पावर 3 है और यहाँ से आया है 3x²। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3x² और ये साइन x की पावर 3। तो आपको इतने का जो ddx है वह मिल गया है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ला करके दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमें जो राइट आंसर है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल में cos, यहाँ पर नोट करेंगे आप cos x की पावर 3, इसका जो ddx है, ठीक है, इतना आया है, इसको नोट करेंगे इनटू में tan x के पावर 4, देखिए tan x के पावर 4 cos x के पावर 5, cos x के पावर 5 इंटू में sin x के पावर 5 इंटू sin x के पावर 5। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। देन अब यहां से अगर हम लोग आगे बढ़े तो लिखेंगे क्या, प्लस प्लस रहेगा, इसका साइन स्क्वायर ये ज्यों का त्यों रहने वाला है, साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब cos x के पावर 3 का जो है कि अवकलन देखेंगे तो cos x के पावर 3 का अवकलन आप देख रहे हैं यहाँ पर निकाला गया है, cos x के पावर 3 का माइनस 3x²। तो आप उसी चीज को यहाँ पर नीचे लिखेंगे इनटू में माइनस, ठीक है जी, 3x² साइन x², सॉरी साइन x का क्यूब है तो साइन x का क्यूब। तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपका। देखिए ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा। अब हम इसको एग्जैक्ट लिख रहे हैं तो ये आपका जो आंसर बनेगा वह हो जाएगा dy/dx। जगह बहुत ही कम है, एडजस्ट कर रहे हैं। इस 10x के पावर 4 को पहले लिख सकते हैं, उसके बाद cos x के पावर 3, फिर cos x के पावर 5, फिर साइन x के पावर 5। ये देखिए माइनस इंटू में है तो यहाँ आकर के इसको माइनस कर देगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 3x² को आगे ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², ठीक है जी। और बाकी जो बचेगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 और साइन x के पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जो है उसको मिला लिया जाए और उसके बाद आप नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे 10x के पावर 4 cos x का क्यूब cos x के पावर 5 sin x के पावर 5 माइनस 3x² साइन स्क्वायर x के पावर 5 फिर साइन x का क्यूब, ठीक है जी। तो राइट आंसर है, आप इसको नोट कर लेंगे। पहली चीज तो ये है कि आप इसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से अभी जस्ट, और उसके बाद इसको आप अपने रफ कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो भी डाउट है इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपको ना समझ में आए तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन जूम या फिर गूगल मीट के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है जी। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बुक में, उसको आप देखते रहिए अपनी किताब से। ये दे रखा है बच्चा यहाँ पे 7 नंबर, y इक्वल में 2 अंडर रूट कॉट x का स्क्वायर, ठीक है जी। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर समझेंगे, ये उतना जटिल नहीं है, बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो इसका थीटा है वह पूर्ण नहीं है, मतलब कि वो सीधे तरीके से नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा है। अगर ये कॉट एक्स होता तो हम इसका सीधे सीधे अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि एक्स का स्क्वायर में है, तो आप यहाँ पे मानेंगे इसे ही। सबसे पहले लिखेंगे माना t इक्वल में एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर अब आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल में 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर की जगह आप t मान लिए हैं, तो यहाँ पे कॉट t हो जाएगा। अब चूंकि देखिए अंडर रूट कॉट एक्स है, सॉरी कॉट t है, तो अंडर रूट का भी आप अवकलन नहीं जानते हैं क्योंकि ये अंडर रूट है। अगर सीधे कॉट t होता तो आप इसका माइनस कोसेक स्क्वायर t कर देते, ठीक है ना, अवकलन। लेकिन अगर ये अंडर रूट में है तो इसको भी मानना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे, अगले स्टेप से लिखेंगे पुनः माना z मान लेते हैं, z इक्वल में कॉट t, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखेगा कि y इक्वल में 2 अंडर रूट कॉट t को z मान लिया गया है, तो यहाँ पे कॉट t की जगह हो जाएगा z। अब आप जानते हैं अंडर रूट एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, सीधे सीधे, ठीक है। अंडर रूट एक्स का डी डी एक्स जो है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं जेड के लिए, क्योंकि सभी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे तो अच्छा आप लिखेंगे जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर है जी। तो आपको यहां से मिलेगा क्या, dy अपॉन dz, क्योंकि z के सापेक्ष हो रहा है, इक्वल में 2, इसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो घात के रूप में अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z के पावर 1/2 करड़ी अगर आप हटाएंगे तो रूल क्या कहता है आपको कि dy अपॉन dz इक्वल में, ये रूल कहता है कि 2 ये तो सामने वाला रहेगा, जो कहते हैं घात आगे आती है और घात में से एक घटाते भी हैं। आपको फार्मूला बताया गया था इस तरह से, डी डी एक्स एक्स के पावर n का n एक्स n-1, यही था। क्या हो रहा है, घात देखिए, घात जो है वो आगे आ रही है और घात में से एक घटाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, घात को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा इनटू में 1/2 और z रहेगा, घात में से एक को घटा भी लेंगे इस तरह से, तो आपको मिलने क्या वाला है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा z के पावर माइनस का 1/2। 1/2 में से जब एक घटाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं नीचे z के पावर प्लस में 1/2, या आप लिख सकते हैं dy अपॉन dz इक्वल में 1 जेड के पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट जेड, ठीक है जी। तो dy अपॉन डी जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/√z। अब यहां से आप लिख सकते हैं क्या चीज, थोड़ा समझिएगा कि 1/√z, तो z की वैल्यू अगर आप रख दें तो 1/z की वैल्यू क्या माने हैं आप यहाँ पे, कॉट t को z माने हैं, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉट t। और एक स्टेप और आगे अगर आप बढ़ाएं तो लिखेंगे 1 अपॉन, आगे नहीं नीचे बढ़ा दे रहे हैं, 1 अपॉन, ठीक है दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट तो रहने वाला है, लेकिन t को अब क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर को t माने हैं, तो t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dz की, ठीक है जी। तो यहां तक आपको समझ में आया, एकदम इजी स्टेप है, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिए, वीडियो को रिवर्स करके देखते रहिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप संपर्क करिए हमसे किसी माध्यम से ऑनलाइन। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब जो माना गया बच्चा, यहाँ पे जो z इक्वल में cot t माना गया है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए cot t है तो जो एंगल है वो t है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो
तो आप जब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन dt इक्वल में कॉट टी का आप जानते हैं कि माइनस कोसेक स्क्वायर टी होने वाला है, क्योंकि देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कॉट टी का जो है कि डी डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे टी है तो माइनस कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से टी की वैल्यू आप रख लीजिए तो आपको मान मिलेगा डी जेड अपॉन डी टी इक्वल में माइनस का कोसेक स्क्वायर टी की वैल्यू आप क्या माने हैं एक्स स्क्वायर, तो आप टी की जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। आप देखिए जो फर्स्ट माना गया है टी इक्वल में एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो टी इक्वल में एक्स स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि माना टी इक्वल में एक्स स्क्वायर, यही माना गया था यहाँ से सबसे पहले। तो अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि घात आगे आएगी तो 2, देखिए घात आगे आएगी तो 2 और घात में से घटाएंगे तो 1 बचेगा जिसे लिखेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर जो अवकलन मिलेगा वो हो जाएगा 2x। ठीक है, तीन वैल्यू आपको मिल गई, प्रथम द्वितीय देन यहाँ पे तृतीय तीसरी। अब तीनों को समराइज कर देंगे, एक जगह पे नोट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस है तो माइनस को लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2x है तो 2x को पहले करते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको भी लिख लेते हैं इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में, ठीक है, यहाँ से हम नोट कर दे रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस का। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने पहले 2x को हमने पहले नहीं नोट किया है, पहले इसका माइनस हमने आगे कर दिया, देन उसके बाद ये 2x नोट किया, और उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद लास्ट वाले स्टेप को हमने यहाँ पर नोट कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले आप वीडियो को रोक करके नोट करिए, या फिर इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे बोर्ड का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ। तो मिटा रहे हैं इसे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो थोड़ा सा स्मॉल लग रहा है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। 8 जो है वो है बच्चा y इक्वल में कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका एंगल है जो थीटा है वो सीधे नहीं है। अगर ये केवल x होता तो हम इसको चेंज कर देते हैं, सीधे सीधे अवकलन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो आपको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना t इक्वल में अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स को जब आप t मान लेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या कि y इक्वल में कॉस अंडर रूट एक्स को t माने हैं, तो यहाँ पर अब हो जाएगा t। जब आप देखिए एंगल t है तो आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या dy अपॉन dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है। cos t का आप अवकलन जानते हैं कि माइनस का sin t होता है। अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं, तो dy अपॉन dt इक्वल में होगा माइनस साइन t की वैल्यू आप क्या रखेंगे अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, एक वैल्यू मिल गई। अब जो माना गया उसको भी करेंगे, इसका भी अवकलन। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है एंगल में, तो आप लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर। तो यहाँ से जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल में, देखिए अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं घातांक में 1/2 एक्स के पावर, और आप जानते हैं कि यानी एक्स के पावर n-1 होता है, तो आप लिख सकते हैं dt अपॉन dx इक्वल में, घात आगे आ जाएगी तो 1/2 एक्स के पावर, घात में से आपको एक घटाना भी होगा कुछ इस तरह से, तो आपको जो सीधे सीधे मिलेगा क्या कि dt अपॉन dx आप लिख सकते हैं 1/2 एक्स के पावर माइनस का 1/2, इसको नीचे कर दीजिए तो आपको मिलेगा क्या 1/2 एक्स के पावर प्लस में 1/2, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा चीजें। 1/2 इसको नीचे करेंगे एक्स के पावर माइनस 1/2 को, तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स के पावर 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx के इक्वल में, ठीक है। आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं जी कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है ddx में 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेंगी, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड, दोनों को एक जगह पे करेंगे तो आप लिखेंगे क्या आंसर के लिए कि dy अपॉन dx, ये माइनस है ना, माइनस रहेगा, और चाहे तो आप इस, चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर या फिर इसको ही नोट कर लीजिए, तो हम दोनों को साथ में ही कर दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, अंडर रूट एक्स और डॉट ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। आप चाहे तो इसका उसमें 1 में मल्टीप्लाई करके इसको बटे में लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में अभी देखिए बताना तो और क्वेश्चन चाह रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये लंबी हो चुकी है, 30 मिनट से ऊपर हो गई है, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो ज़्यादा लंबी और नहीं बना सकते हैं। तो मतलब रीज़न यह है कि अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर हम टाइम की बात करें तो इस टाइम बज चुके हैं 12:05 और अभी रात के, ठीक है जी। तो चलते हैं, अभी तो एडिट किया जाएगा इस वीडियो को, उसके बाद अपलोडिंग पे लगा करके फिर सोएंगे, शायद 1 बजे के आसपास या 1:30 भी बज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आप सीधे हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में सुलझा दी जाएंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।